जय श्री राम। हिंदू धर्म में माता सीता को लक्ष्मी माना जाता है। माता सीता ने भी जीवन में ऐसा घोर पाप कर्म किया था। उनका पाप कर्म का फल उसी जन्म में भोगना पड़ा था और राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया था। आइए जानते हैं माता सीता ने जीवन में कौन सी पाप कर्म किया था और भगवान राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग क्यों दिया था। सनातन धर्म के ग्रंथ में बताया गया है कि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण में कई भाषा में लिखा गया है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है, जिनसे कई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको जीवन में उनको भगवान राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रामायण अपहरण कर लिया था। उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम जी ने अयोध्या में वापस आया और अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य स्वागत हुआ। उसी दौरान एक धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ा था। हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। आइए जानते हैं। रामायण के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचा में खेल रही। वही बगीचा में एक तोता का जोड़ा एक पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बात करे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। तोता और तोती आपस में बात कर रही थी। अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने के लिए इच्छा जागृत हुई, इसलिए अपनी साथियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को अति प्यार से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से आप लोगों को प्राप्त हुआ। तब तोता और तोती ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रहे थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन का बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज, रामायण का हर चीज याद हो गई है। माता सीता ने तोता और तोतियों से कहा, जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो सीता मैं ही हूँ। मुझे मेरी और राम के बारे में और भी बात जाननी है। तब तोता और तोती ने कहा कि माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत जोड़ी होगी। माता सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता और तोती जवाब देती रही। फिर माता सीता जी ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम वहाँ सारी सुविधा दिया जाएगा। आप सोने की पिंजरा में रहोगे। माता सीता जी के बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब तोता और तोती ने कहा, हम लोग का जिंदगी आकाश में उड़ना है, इसलिए पिंजरा में हम बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने तोते को छोड़ दिया, लेकिन तोती को नहीं छोड़ा और कहा वो मेरे साथ रहेगी और अच्छा अच्छा खाना खाएगी। फिर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उनको जाने दीजिए। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन सीता जी ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर तोती को बहुत गुस्सा आया और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरा पति से मुझको अलग कर रहे हो, ऐसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही तोती ने अपने प्राण त्याग कर दिया। तोती का प्राण त्याग करने के बाद जब तोता को पता चला, तोता दुखी होकर पत्नी का वियोग में उनका प्राण चला गया। जब माता सीता को पता चला तोता का मृत्यु हो गया है, माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचकर और वहां ने लव और कुश को जन्म दिया था।